प्रिय बच्चों, हम लोग सूरदास जी के विनय के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा पद है, ये सभी पद सूर सागर में संकलित हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत का अर्थ है अन्यत्र, दूसरी जगह। जैसे उड़ जहाज कौ पंछी पक्षी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, कहाँ सुख पाएगा। अर्थात मेरा मन कहीं दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण के लिए, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में चलने वाली पानी की जहाज, विशाल समुद्र जहाँ दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं देता, उस पर बैठा हुआ पक्षी जहाज से उड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है, लेकिन दूर दूर तक समुद्र का फैलाव देखकर और कहीं भी किनारा न देख करके अंततः वापस लौट आता है और जहाज पर बैठ जाता है। उसी प्रकार मेरा, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन रूपी पक्षी अन्यत्र कहीं किनारा नहीं पाता, उसे प्रभु के नाम की जहाज पर ही सुख प्राप्त होता है। इस संसार सागर में प्रभु के नाम की जहाज ही सुख का आगार है। अन्यत्र सुख और शांति दुर्लभ। कमल नयन को छाणी महात्म और देव कौ ध्यावे। कमल और नयन में रूपक अलंकार है, कमल रूपी आँखें। को छाणी महात्म, यहाँ महात्म शब्द तद्भव है। इसका शुद्ध तात्समिक रूप माहात्म्य अर्थात महिमा अर्थात महानता है। तो कमलवत नेत्रों वाले लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को छोड़कर, उनके महात्म्य को, उनकी महिमा को छोड़कर और देव को ध्यावे, और दूसरे देवता को का कौन ध्यान लगावे। अर्थात कोई दूसरा देवता नहीं है कि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के स्थान पर उसका ध्यान किया जाए। परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। वह दुर्मति व्यक्ति ही होगा, मूर्ख ही होगा, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति ही होगा जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूपी परम गंगा को छोड़ करके प्यास से व्याकुल होकर कुआं खोदेगा। जब परम गंगा रूपी श्री कृष्ण की भक्ति रूपी गंगा उपस्थित है, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो प्यास से व्याकुल होकर के कुआं खोदने का प्रयास करेगा। अर्थात कोई ऐसा मूर्ख नहीं हो। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। जिस मधुकर ने, भ्रमर ने, भंवरे ने कमल के रस को चख लिया है, उनके पराग रस का रसास्वादन कर लिया है, उसे करील का फल क्यों अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रूपी काम धेनु को तज कर, इसमें भी रूपक है, छोड़कर प्रभु रूपी कामधेनु गाय को छोड़कर कौन छेर को, बकरी को दुहने जाएगा। अर्थात कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके बकरी दुहने के लिए जाए। इन दो विनय के पदों के बाद वात्सल्य रस, जैसा कि 10वां रस है, 10 रसों में एक वात्सल्य रस है। पुत्रवत प्रेम
वत्स से वात्सल्य बना। अब ये वात्सल्य से संबंधित पद हैं। हरिजू की बाल छवि कहाँ वर्णनी। सूरदास जी कहते हैं कि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बाल सौंदर्य का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, कहाँ हो वर्णनी, कहाँ तक वर्णन माने वर्णन करूं। सकल सुख की सीव, अनुप्रास अलंकार भी इसमें, कोटि मनोज शोभा हरणी। संसार के सारे सुखों का आधार है कोटि मनोज शोभा हरणी। और बाल रूप में श्री कृष्ण करोड़ों मनोज की कामदेव की शोभा को हरण कर लेते हैं, छीन लेते हैं। भुज भुजंग सरोज नयननि वदन विधु जित लरन। भुज भुजंग सरोज नयनी वदन विधु जित लरन। जीत लड़ करके जीत लिया। जित माने जीत लिया है, लरन माने लड़ करके। भुजाओं ने भुजंग से लड़ करके, सर्प से लड़ करके वो कोमलता, वो मांसलता जीत ली है। सरोज के सौंदर्य को, कमल के सौंदर्य को आंखों ने जीत लिया है। और श्री कृष्ण की मुख ने, वदन ने चंद्रमा को जीत लिया है, लड़ करके जीत लिया है। अर्थात बालक श्री कृष्ण की भुजाएं भुजंग की तरह मांसल, मुलायम, कोमल, आँखें कमल की तरह और मुख चंद्रमा से भी अधिक दैदीप्यमान और सुंदर है। तो भुजाओं ने भुजंग को, आँखों ने कमल को और मुख ने चंद्रमा को लड़ करके जीत लिया है। और ये सभी लोग श्री कृष्ण से डर करके, सर्प भुजंग रहे विवरण, सर्प जो है बिल में जा कर के छिप गया है, कमल भी भाग करके जल में जा कर के रहने लगा है, और चंद्रमा आकाश में भाग कर चला गया है। उपमा अपर दूरी डरन। ये सारी उपमाएं श्री कृष्ण के सौंदर्य से डर करके दूर हो गई हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी। मंजू का अर्थ सुंदर होता है, अत्यंत सुंदर उनका शरीर है, मृदुल तनु है, अनुहरत भूषण भरण, और सुंदर सुंदर आभरण, वस्त्र और गहने उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कविवर सूरदास जी कहते हैं, मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। मानो कोई सुंदर श्रृंगार का शिशु तरु बालक वृक्ष फरियो अद्भुत फरनी, अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक फलों से लद गया है और उस पर तरह तरह के फल लग गए हैं। यहाँ मेचक का अर्थ श्याम से है, सांवलेपन से। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुओं नि करत। और जब पैरों के बल, घुटनों के बल आंगन में चलते हैं, मणि आंगन, मणिमय आंगन में चलते हैं, तो उनके पैरों का प्रतिबिंब और पैरों में बंधे हुए घुंघरू बज उठते हैं और प्रतिबिंब मणिमय आंगन के फर्श पर पड़ रहा है। और पैर और घुटनों के बल बालक श्री कृष्ण आंगन में चल रहे हैं, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है आंगन में। जलज संपुट सुभग छवि भर लेती उर जनु धरन। फिर उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हुए संत कवि कहते हैं कि जलज संपुट, पैरों के तलवे, लाल लाल पैरों के तलवे, जैसे कमल जोड़े में कमल के पुष्प खिले हों, सुंदर छवि सौंदर्य भरिलेत उर जनु धरणी। मानो धरणी, धरणी पृथ्वी उस सौंदर्य को अपने हृदय में धारण किए हुए, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है पैरों का। पुण्य फल अनुभवति सुत ही बिलो की कह नंद करनी। और नंद की घरनी अर्थात यशोदा अपने पुत्र के
को बार बार देखते हुए पुण्य फल का अनुभव करते हैं कि जैसे परमात्मा ने हमें ये पुण्य फल प्रदान किया। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। सूरदास जी कहते हैं कि सुंदर किलकारी और लड़खड़ा लड़खड़ा कर कृष्ण का चलना, उस प्रभु का लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलना बाल प्रभु का, वो मेरे हृदय में उर में बस गया।